आज की कहानी का शीर्षक है जादुई आम। बहुत समय पहले की बात है। हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल साफ था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। गांव के बाहर एक पुराना बाग था। उस बाग में तरह तरह के फलदार पेड़ थे, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह जादुई है। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए। जो भी लालच में आकर उससे कुछ मांगता था, उसे सबक जरूर मिलता था। राजू को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दोस्तों के साथ बाग में गया। खेलते खेलते उसके दोस्त घर चले गए, लेकिन राजू वहीं रुक गया। वह उस बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। उस पर सुनहरे रंग के आम लगे थे। राजू ने सोचा, इतने सारे आम हैं, कुछ तोड़ लेता हूँ। जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। राजू, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? राजू डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आए, डरो मत, मैं यही आम का पेड़ हूँ। राजू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पेड़ भी बोलते हैं? उसने पूछा। पेड़ हंस पड़ा। हर पेड़ नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच तुम जादुई हो? पेड़ बोला, हाँ, लेकिन मेरा जादू केवल अच्छे लोगों के लिए काम करता है। राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम जादुई हो तो मुझे 100 आम दे दो। पेड़ चुप हो गया। कुछ देर बाद उसके सामने 100 आमों का ढेर लग गया। राजू खुशी से उछल पड़ा। वह आम घर ले गया। अगले दिन उसने सोचा, यदि मुझे 100 आम मिल सकते हैं, तो 1000 भी मिल सकते हैं। वह फिर पेड़ के पास पहुंचा। मुझे 1000 आम चाहिए, उसने कहा। पेड़ ने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब राजू उन आमों को बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी पैसे जमा हो गए। धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन उसने कहा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। पेड़ ने उत्तर दिया, राजू, जरूरत और लालच में फर्क होता है। लेकिन राजू नहीं माना। उसने बार बार वही मांग दोहराई। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, और अगले ही पल राजू के सामने सोने के सिक्कों का ढेर आ गया। राजू बहुत खुश हुआ। अब वह गांव का सबसे अमीर लड़का बन गया। लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह दोस्तों के साथ खेलना छोड़ बैठा। गरीब बच्चों की मदद करना भी बंद कर दिया। उसे केवल अपने धन की चिंता रहती। एक दिन उसके पुराने दोस्त मोहन ने कहा, राजू, तुम पहले जैसे नहीं रहे। राजू ने घमंड से कहा, अब मैं अमीर हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मोहन दुखी होकर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें खराब हो गईं, लोगों के पास खाने तक की समस्या हो गई। गांव वाले परेशान थे, लेकिन राजू अपने धन को संभालने में लगा था। उसी रात वह फिर जादुई पेड़ के पास गया। उसने कहा, मुझे और सोना चाहिए। पेड़ ने गंभीर आवाज में कहा, राजू, तुम्हारे गांव के लोग भूखे हैं और तुम्हें अभी भी सोना चाहिए। राजू बोला, हाँ, क्योंकि मुझे सबसे अमीर बनना है। पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक आखिरी उपहार दूंगा। अचानक आकाश में बिजली चमकी। राजू बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। वहां न कोई घर था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। उसके पास केवल सोने के ढेर थे। वह कई दिनों तक वहां भटकता रहा। उसे भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन सोना उसके किसी काम नहीं आया। वह रोने लगा, काश मेरे दोस्त यहाँ होते, काश मेरा परिवार यहाँ होता। तभी वही आवाज सुनाई दी, अब समझे कि असली धन क्या है। राजू ने सिर झुका लिया, हाँ, मैं समझ गया। अचानक उसकी आंख खुली। वह फिर उसी पेड़ के नीचे था। सब कुछ एक सपना था, लेकिन वह सपना इतना वास्तविक था कि उसके शरीर में डर समा गया। राजू तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपने सारे पैसे गांव वालों की मदद में लगा दिए। उसने कुएं खुदवाए, गरीब परिवारों को भोजन दिया, बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वाले उसकी इस बदलती हुई सोच को देखकर खुश हो गए। धीरे धीरे गांव की हालत सुधर गई। एक दिन वह फिर जादुई पेड़ के पास गया। उसने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पेड़ मुस्कुराया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। जब इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा छोड़ देता है, तभी वह सच में अमीर बनता है। राजू ने पेड़ को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया।
वो मेहनत करने लगा और लोगों की मदद करता रहा। सालों बाद वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और जादुई आम का पेड़ आज भी वहां खड़ा है। कहते हैं कि जो भी उसके पास अच्छे इरादे से जाता है, उसे सही रास्ता जरूर मिल जाता है।